हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग पर। तो आज है सोमवार और ये आज का ही वीडियो है, आज मॉर्निंग का। तो हो गई है सुबह और मैं उठ के सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम कर ली, क्योंकि मेरा सुबह का शुरुआत भगवान जी के प्रणाम से ही होता है। तो मैंने भगवान जी का प्रणाम भी कर लिया। और अब सबसे पहले मैं देखी कि सोफ़ा का कवर उलझा हुआ है, तो इसको सेट कर लेते हैं। तो अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। और आज है मेरा पशुपति व्रत का तीसरा दिन, क्योंकि आज तो मेरा 5वां हो जाता, ख़त्म हो जाता, बट आज हम कर नहीं पाए। 2 दिन छूट गया। एक तो शिवरात्रि था, उस दिन छूट गया, और दूसरे दिन मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब चल रहा था। तो अभी फटाफट से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और अभी बच्चे लोग यहाँ सोए हुए हैं, क्योंकि बेटी का स्कूल है तो वो थोड़ा लेट से उठेगी। मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि हमको जाना भी था। तो हमको कहाँ जाना है, वीडियो में बने रहिए, आप लोग को भी पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ मैं बच्चे लोग का यहाँ लाइट नहीं जलाई हूँ, क्योंकि हमको पूजा पाठ ख़त्म करके 9 बजे तक और फिर हमको जाना भी था। तो मैं यहाँ फटाफट से लग गई हूँ अपने कामों में। और अब लगा लेती हूँ घर में झाड़ू। और सुबह होता है ना, कहा जाता है कि सारे खिड़की दरवाजे खुल जाए, घर में पोंछा लग जाए, घर साफ़ सुथरा हो जाए तो अच्छा होता है। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा के और यहाँ अब मैं सारे खिड़की को खोल दे रही हूँ। और खिड़की खोलने से हवा भी सुबह सुबह ना थोड़ा सा ठंड भी लगता है, बट हाँ, शॉल स्वेटर का ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ठंड भी लगता है। तो हम सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल दिए हैं। और इधर बेटी भी हमारी उठ गई थी, तैयार हो गई थी, तो उसको स्कूल जाना था। तो आज उसका 10 बजे ही छुट्टी हो जाएगा। तो बोली मम्मा हमको बिस्किट और दूध दे दो। इतना भोर में ना, मतलब 5:45 बजे के करीब बच्चा खाना नहीं चाहता है कुछ। इतना भोर में खाना, तो बोले लंच ले जाओ, तो वो लंच भी नहीं ले जा रही है। बोल रही है कि हमको लंच भी नहीं ले जाना है और खा के भी हल्का जाएंगे, हम 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएंगे। तो यहाँ ये रात का जो कपड़े धुले थे हम, वही सब कपड़े रखे हुए थे, तो यहाँ मैं सूखने दे रही हूँ। तो अभी ना 1-2 घंटे में सारे कपड़े हमारे सूख जाएंगे। और सूर्य देवता भी अभी बहुत जल्दी निकल आते हैं। गर्मी का मौसम आ गया है, तो कपड़े सूखने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। और ये देखिए मेरा गुड़हल का फूल, ये गुड़हल का फूल ना गर्मी में खूब फ्लावरिंग करता है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, जो पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ फूल भी तोड़ लिया है। और अब नहा धो के पूजा पाठ करना है, तो उसके पहले हमको किचन का भी साफ़ सफाई करना है। और हमको जाना है अपने बेटा का रिजल्ट लेने। तो रिजल्ट लेने जाना है तो नाश्ता भी बना के ही जाना पड़ेगा, साफ़ सफाई करके पूजा पाठ करके फिर जाएंगे। तो फूल तोड़ के रखने के बाद हम यहाँ रोटी बना दे रहे हैं, क्योंकि घर में तो सभी लोग रहेंगे तो नाश्ता तो करना पड़ेगा। और मैं गैस को अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रसाद भी इसी गैस में बनाती हूँ, जो भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ। खीर वगैरह जो भी बनाती हूँ, मीठा जो भी बनाना होता है, इसी में बनता है। तो गैस को मैं बहुत अच्छे तरह से साबुन से और स्क्रैच से इसको धो के, और फिर मैं किचन का भी साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरह से करूँगी। और वैसे होली तो साफ़ सफाई का ही त्यौहार है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो फिर मैं किचन को भी साफ़ सुथरा थोड़ा कर दूँगी। और गैस को धो के रोटी वगैरह बना के फिर मैं सब कुछ यहाँ से हटा के और लग गई थी किचन का साफ़ सफाई में। तो अब किचन का भी साफ़ सुथरा कर देते हैं। और ऊपर मैं थोड़ा सा मैं टाइल्स को पोंछ ही देती हूँ, नहीं तो फिर होता क्या है ना कि छींटे पड़ जाते हैं। तो तेल वगैरह का छींटा पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है, मतलब यही फिर बढ़ बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, चट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको भी साफ़ कर देते हैं। और देखिए कितने सारे बर्तन हैं मेरे, जो कि आधा तो हम धुल लिए हैं और आधा अभी बाकी है धोने का। तो सब कुछ धोने में लगे हुए हैं। और बर्तन धोते धोते मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं बस 10:30 बजे तक ही रिजल्ट मिलेगा। और अभी टाइम हो गया है 8:30, और अभी हमको नहाना भी है, घर में भी पोछा लगाना है और पूजा भी करने जाना है। तो घर में भी पूजा करना है और मंदिर में भी पूजा करना है। और पूजा करने से ज़्यादा टाइम लगता है प्रसाद बनाने में, खीर बनने में तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है।
तो वही बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि किसी भी तरह करके मैं जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि नहीं निपटा के जाऊँगी ना तो सारा काम मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ सारे बर्तन धुलने में लग गई हूँ मैं। और ये सब कल रात में हम बर्तन धुले नहीं थे, छोड़ दिए थे। कभी होता है ना, आलस सा फील होता है, तो फिर लगता है कि चलो अब सुबह ही करते हैं। तो कल शाम में बच्चा लोग ले आया खरीद के समोसा, तो फिर वही खा लिए। तो खाने के बाद फिर ना रोटी बना के सिर्फ माँ जी को दिए थे, तो फिर किचन में उतना आए नहीं, तो फिर काम उतना हुआ नहीं। तो वही सारे बर्तन रखे हुए रह गए थे, तो वही सारे बर्तन धुल के और फिर मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर अब काम ख़त्म हो गया है मेरा, तो बस नहाना धोना बचा है। और होता था ना कि पहले जब बच्चे रहते थे हम लोग, तो होली मनाते थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे हम लोग। रंग अबीर, रंग बनाना, हम लोग ये भी करते थे कि प्लास का जो फूल रहता था ना, उसको तोड़ के 8 दिन पहले से उसको हम लोग पानी में भीगने के लिए डालते थे, और उससे हम लोग होली भी खेलते थे। तो बचपन का तो बात ही कुछ अलग है। पर जब बड़े हो जाओ ना, तो फिर त्योहार वगैरह सब मन से उतना नहीं होता है, बस मन में लगा हुआ रहता है कि किस तरह ये काम ख़त्म हो जाए, वो काम ख़त्म हो जाए। मतलब एक जिम्मेवारी सा आ जाता है, क्या ही त्योहार का मज़ा लेना है, बहुत जिम्मेवारी आता है सर पे। जो बस वही निभाते निभाते कब बचपन बीत जाता है हम लोग का पता ही नहीं चलता, और फिर त्योहार का कोई मज़ा नहीं है। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ भी हो गया है, देख सकते हैं, पूजा पाठ भी कर लिए हैं और घर का सारा काम भी ख़त्म कर दिए हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ थोड़ा सा मखाना को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि चाय भी बनाना है हमको। और इधर प्रसाद भी बन गया भगवान जी का। खीर बनाती हूँ मैं, तो गैस का तो साफ़ सफाई बहुत अच्छा से कर ही लिए थे। तो इधर खीर भी बन गया और इधर मखाना भी हमारा बन ही गया है। तो फिर अब मैं चाय पी के थोड़ा बहुत खा के मखाना को, और मैं चली जाऊँगी स्कूल। बाबू का रिजल्ट लेना है, तब बेटा मेरा 6 में चला जाएगा। तो मैं फटाफट से लगी हूँ कामों में, और मैं तैयार भी हो गई हूँ, कपड़ा वगैरह सारा पहन के। बस चाय पीना है और पी के जाना है, क्योंकि जब हस्बैंड लोग नहीं रहते हैं ना, तो सारा जिम्मेवारी मेरे सर पे आ जाता है। और मैं सोचती हूँ कि लेट नहीं होना चाहिए, बस जल्दी जल्दी वो काम को निपटा लेते हैं जो काम हमको सौंपा गया है। तो बस यही था कि हमको जल्दी से जाना था रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो अभी मैं यहाँ चाय भी बना लेती हूँ, प्रसाद बनाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो इधर प्रसाद बन गया है मेरा, और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और मखाना भी फ्राई करके रख लिया, और सुबह के जितने भी सारे काम थे सभी ख़त्म हो गए हमारे। तो जी एक बात तो मैं भूल ही गई, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। खूब मस्ती से होली खेलिए आप लोग, और अच्छे से रहिए, और खूब सारे पकवान भी खाइए। होली तो पकवान का ही त्योहार है, जिसमें पकवान खाते हैं हम लोग। तो आ गए हम आकृत का स्कूल रिजल्ट लेने के लिए, और अब सीधा चलते हैं स्कूल, लेते हैं रिजल्ट, और फिर आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि इसके आगे मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया, और फिर इसके आगे हम वीडियो डाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल का तो वीडियो ले नहीं सकते अंदर का। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं।